शुरुआत करते हैं खबरों की और ईरान से बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान में इस वक्त गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। क्या 47 साल बाद फिर से ईरान में तख्ता पलट होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी की एक हुंकार ने पूरे ईरान को सड़कों पर ला दिया है। तेहरान से लेकर मशहद तक सरकारी इमारतें धू-धू कर जल रही है और तानाशाह की मौत के नारे लगातार गूंज रहे हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने देश को डिजिटल जेल में बदल दिया है। इंटरनेट और फोन लाइनें पूरी तरह से काट दी गई है। दूसरी तरफ अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर पार की अब चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर बेगुनाहों का खून बहाया तो हम उसे नर्क बना देंगे। अब जवाब में भी ईरान ने अपनी मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड पर रख दी है। क्या रेजा पहलवी के आह्वान पर हो रहा ये प्रदर्शन इस्लामिक शासन के अंत की शुरुआत है? तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसी पर खास रिपोर्ट। ईरान की सड़कों पर जन सैलाब, आगजनी, नारेबाजी और बवाल। खामनेई के तख्ता पलट की अंतिम लड़ाई। ईरान जल रहा है। राजधानी तेहरान समेत करीब 100 शहरों में विद्रोह की आग फैल चुकी है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये सीधी खुली चुनौती है खामनेई शासन को। मशहद में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हैं। बीती रात दंगाइयों ने बसों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी और ईरान के ताकतवर प्रतीक माने जाने वाले कासिम सुलेमानी का साइन बोर्ड तक जला डाला। विद्रोहियों की संख्या इतनी बड़ी थी कि खामनेई शासन पूरी तरह से हिल गया। कई जगहों पर सुरक्षा बल पीछे हटते नजर आए। ईरान में कहां-कहां प्रदर्शन? तेहरान, इस्फहान, केरमानशाह, फरूख शहर, मशहद और खोरमाबाद। जिस तरह से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि शासन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। प्रदर्शन अब सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहे। सड़कों पर बढ़ता उबाल खामनेई के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। हालात बिगड़ते देख खामनेई सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पूरे देश में इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं बंद, एयर स्पेस को भी बंद किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया। सड़कों पर बढ़ते विरोध और जनता के गुस्से के बीच शासन का हर कदम डर और दबाव में उठ रहा है। ईरान में भड़की आग में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए अब जानते हैं आखिरकार ईरान क्यों सुलग रहा है। महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ी। राजा पहलवी ने आर पार की जंग का आह्वान किया। आर्थिक संकट और गिरती मुद्रा से जीना मुश्किल हुआ। खामनेई सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों में गुस्सा भड़का। सख्त इस्लामी कानून के खिलाफ नाराजगी, इंटरनेट बंदी और दमनकारी कार्रवाई से भड़का आक्रोश। ईरान की सड़कों पर आज जो गुस्सा है, वो अब रोटी और महंगाई से आगे बढ़कर शासन बदलने की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ विरोध है या फिर तख्ता पलट की अंतिम लड़ाई? क्या खामनेई सरकार इस तूफान को रोक पाएगी या फिर विद्रोह की ये आग उनके अंत की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें आपको हमने ग्राउंड से दिखाई कि वहां पर क्या हालात है, लेकिन खामेनेई के खिलाफ आखिर बगावत क्यों? 10 बड़ी वजह अब आपको समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की करेंसी की। ईरानी करेंसी रियाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। $1 की कीमत रियाल पार है। आपको बता दें कि इसी वजह से 14 लाख पार है। यह अब तक का सबसे न्यूनतम है। जनता की जमा पूंजी अब रद्दी के बराबर हो चुकी है। लोग इसीलिए गुस्से में है। साल 2025 की बात करें तो भीषण युद्ध से ईरान की कमर टूट गई और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इजरायली हमलों में परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। खाने पीने के सामान में बताया जा रहा है कि 50% से ज्यादा महंगाई हो गई है और लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर आ गए। बजट की बात करें तो ये भी खबर है, लोग ये भी बता रहे हैं कि बजट में राष्ट्रपति पेजेश्किन ने जनता को बुरी तरह से ठगा। और तो और सेना और सुरक्षा बलों का जो बजट है वो 150% तक बढ़ाया गया। नवी बड़ी वजह है ट्रंप का प्रदर्शनकारियों को खुले आम
समर्थन और 10वीं बड़ी वजह बताई जा रही है। ट्रंप ने कहा कि हिंसा हुई तो अमेरिका दखल देगा। ये 10 बड़े पॉइंट्स है और इसीलिए खामेनी के खिलाफ लगातार बगावत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल, इसी पर खास रिपोर्ट। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का ऑपरेशन ईरान, ट्रंप की चेतावनी, खामनेई की परेशानी। ईरान में टेंशन, सड़कों पर रिवॉल्यूशन। ईरान एक ऐसा देश जहां सत्ता पत्थर की दीवारों जैसी मानी जाती थी, लेकिन आज वही दीवारें दरकती नजर आ रही है। और ट्रंप सरकार का कहना है कि अपनी जनता का कत्लेआम ईरान को रोकना ही होगा। अगला पॉइंट आपको बताते हैं। ईरान कह रहा है कि विदेशी एजेंट्स के इशारे पर यह सब हो रहा है, जो सड़कों पर आग लगाई जा रही है। ट्रंप सरकार का कहना है कि आजादी की जंग बहादुर ईरानी इस वक्त लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। यह भी आपको बताते हैं, ईरान का कहना है इंटरनेट बंद करना राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो ट्रंप सरकार का कहना है कि खून खराबा हुआ तो ईरान इसकी भारी कीमत जो है वो चुकाते हुए दिखाई देगा आने वाले वक्त में। ईरान का यह भी कहना है सरकारी संपत्ति जो फूकेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ट्रंप का कहना है कि हमारी हर हरकत पर नजर है और ऐसे में ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन सबके बीच अब डोनाल्ड ट्रंप क्या दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं? यही सवाल है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून ट्रंप की राजनीति में कोई भी मायने नहीं रखता? क्या ट्रंप की सनक दुनिया को एक और विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है? मैक्सिको से लेकर ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, यहां तक कि ग्रीनलैंड तक, क्या ट्रंप की नजर अब पूरी दुनिया पर है? इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। क्या दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं ट्रंप? ट्रंप की सनक कराएगी विश्व युद्ध। अंतरराष्ट्रीय कानून क्यों नहीं मानते ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप, नाम वही, अंदाज वही, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा खतरनाक। अपने बयानों में ट्रंप बार बार ताकत, सेना और कार्रवाई की बात करते रहे हैं। तभी तो सबका कहना है ट्रंप कूटनीति नहीं, दबाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर वेनेजुएला के बाद मैक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड और ईरान पर दिख रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके पड़ोसी मैक्सिको के बीच तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से युद्ध की गंध आने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। ट्रंप ने सीधे तौर पर मैक्सिको की संप्रभुता को चुनौती देते हुए वहां जमीनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह खबर तब और भी डरावनी लगने लगती है जब हम देखते हैं कि हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर में घुसकर किडनैप कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको पर अब वहां की सरकार का नहीं बल्कि ड्रग तस्करों और कार्टेल्स का राज है। ट्रंप का गुस्सा इस बात पर है कि मैक्सिको के रास्ते आने वाली ड्रग्स अमेरिका में हर साल करीब 3 लाख लोगों की जान ले रही है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने समुद्री रास्तों से आने वाली 97% ड्रग्स को रोकने में सफलता पाली है, लेकिन जमीनी रास्तों से तस्करी अभी भी जारी है। क्या अब ट्रंप मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स को खत्म करने के लिए अपनी सेना को मैक्सिको की सीमाओं के पार भेजने वाले हैं? एक हिटलर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि खास तौर पे ट्रंप अपना लैटिन अमेरिका के एरियाज को यूएस डोमिनेशन में लाना चाहता है और वो और कोई उसका एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी नहीं है कि और देशों में जाके हमला करना और उसको अमेरिका के साथ जोड़ना। तो उसको मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन सही होगा। वहीं ईरान के मामले में तो ट्रंप का रिकॉर्ड दुनिया जानती है। परमाणु समझौते से बाहर निकलना, प्रतिबंध और सैन्य चेतावनियां, यही रवैया मध्य पूर्व को बार बार युद्ध के मुहाने पर ले गया। They can't have a nuclear weapon.
Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. ट्रंप की सख्ती वेनेजुएला और ईरान तक सीमित नहीं है। ट्रंप की नजर क्यूबा और ग्रीनलैंड पर भी है। अमेरिका और क्यूबा की पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वेनेजुएला जैसा ही कुछ अमेरिका क्यूबा में भी कर सकता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। ग्रीनलैंड को तो ट्रंप ने खरीदने का प्रस्ताव रख दिया था। अमेरिका पिछले 158 सालों में कम से कम 3 बार इसे हासिल करने की कोशिश कर चुका है। दुनिया हैरान रह गई थी। सवाल उठा था, क्या ट्रंप के लिए देश सिर्फ सौदे हैं? इस समय ट्रंप अपने आप को एक नए हिटलर के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। उनको याद किया जाएगा क्योंकि उनको चाहिए था पीस प्राइज नोबेल का, तो सो दैट लोग याद करते। अब वो नेगेटिविटी में जाकर अपने आप को एक तरह से याद करवाएंगे दुनिया में और अपना सो कॉल्ड दमखम दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि उसके पीछे दमखम के पीछे यूएसए की आर्मी और फोर्सेस हैं। सो अपने आप में ये यूएस के लिए डैमेजिंग है, दुनिया के लिए डैमेजिंग है। आज ट्रंप के हर बयान को दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं होते, ये संकेत होते हैं उस सोच के जो ताकत को कानून से ऊपर रखती है। सवाल सीधा है, क्या ट्रंप का ये रवैया दुनिया को टकराव की तरफ ले जाएगा? क्या इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है? इतिहास गवाह है, जब सत्ता में बैठे नेताओं ने खुद को कानून से ऊपर समझा, दुनिया ने उसकी कीमत युद्ध और तबाही से चुकाई है। अगर ताकत ही कानून बन गई तो अगला विश्व युद्ध सिर्फ आशंका नहीं, हकीकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।